हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा सवाल है, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। पिता की वर्तमान आयु क्या है? ऑप्शन हमारे सामने है। तो देखिए, इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम पुत्र की आयु मान लीजिए। पुत्र पुत्र की जो आयु है वो हम मान लेते हैं x। और पिता की क्या होगी फिर? अब देखिए, पिता की आयु, ये सिर्फ हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं और आप नोट्स बनाते चलें। तो देखिए, सवाल समझना है। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने। तो पुत्र के 3 गुने, तो देखिए ये 3 गुने, पुत्र से 3 गुने और से 3 वर्ष अधिक, तो अधिक है मतलब +3। तो समझ में आया, 3 पुत्र से 3 गुने से 3 अधिक है। तो ये हो गई किसकी? पिता की आयु। अब आगे हम पढ़ते हैं। तो और सवाल में क्या कहा है कि पहले हम इनको दोनों को साथ में रख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने किसको रख लेते हैं? पिता को। पुत्र है ये पुत्र है और यहाँ पर ये पिता हो गया। अब बात ध्यान रखिएगा, ये वर्तमान आयु है। अब क्या कहा? 3 वर्ष के बाद। 3 वर्ष के बाद, तो भैया 3 वर्ष बाद बोला है तो बाद के लिए जोड़ते हैं। तो 3 यहाँ भी जुड़ेंगे और 3 हम यहाँ भी जोड़ देंगे। 3 वर्ष बाद। अब क्या कहा कि पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 अधिक है। तो अब पिता, देखिए ये पिता कह रहा है पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 2 गुने। तो 2 गुने कहाँ? ये देखिए 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। तो 10 वर्ष बराबर करने के लिए, पिता के बराबर करने के लिए 10 हम इसमें जोड़ेंगे। 10 वर्ष अधिक है तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बस हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये 10। यहाँ पर क्या है? ये 3x और 3 कितना? 6। अब देखिए इस 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये 2x है और ये 3x है। तो 2x को आप उधर ले जाएंगे, 3x में से घटाएंगे तो क्या बचेगा? x बचेगा और x बराबर कितना? 10। तो हमारे को चाहिए किसकी आयु? हमें चाहिए पिता की वर्तमान आयु। और वर्तमान आयु कहाँ है? ये। तो यहाँ पर पिता की वर्तमान आयु देखिए कैसे निकलेगी। पिता की वर्तमान चाहिए हमें, तो वर्तमान आयु बराबर हमारे सामने है। तो देखिए ये है ना, तो यहाँ रख दीजिए, इसमें रखना है हमको। तो 3 × 10 + 3, तो 10 × 3 और 3 33। 33 वर्ष का है उसका पिता। तो ऑप्शन कौन सा है? ए ऑप्शन हमारा सही है। उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। तो हमारे पास देखिए अनुपात वाले कुछ क्वेश्चन हैं जो कि हमने पहले, यदि फर्स्ट वीडियो आपने देखा है तो उसमें भी हमने इस तरह के सवाल बताए हैं आपको। तो कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है कि 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात कितना दिया है? 5:7 है। 18 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 8:13 के अनुपात में थी। तो उनकी हमें उम्र बताना है। तो देखिए आपके पास 2 व्यक्ति हैं, तो इनका जो आयु का, वर्तमान आयु का अनुपात है वो कितना है? 5:7। अब तो है, और अब तो जहाँ, और फिर इसके 18 वर्ष बाद उनका अनुपात कितना हो जाता है वो भी देख लीजिए, 8:13। और ये जो है ये कब है? वर्तमान में है, ये वर्तमान। और ये कब है? 18 वर्ष पहले। तो देखिए अब आप अंतर देखिए, तो 13 में से 7 गए, यहाँ भी अंतर समान नहीं है। और यहाँ पर हम तो 8 में से
5 गए तो 3 यहाँ भी अंतर समान नहीं। और हमने आपको बताया कि जब अंतर समान नहीं होता तो हम कैसे बनाते हैं इनको, इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए अंतर समान नहीं है ना, इसलिए ऐसा बन रहा है। तो अपन क्या करेंगे, 5x ये वाला और बटे में 7x मान लीजिए। ठीक, और कितने वर्ष पहले है, 18 वर्ष पहले। तो पहले तो 18 इसमें से भी घटा दीजिए और 18 इसमें से भी घटा दीजिए, और बराबर में क्या लिखेंगे, अब अनुपात कितना हो जाता है, 8/13। अब हमें इसका कौन सा गुणा करेंगे, तिरछा गुणा या तिर्यक गुणा कहते हैं, तो हम यहाँ पर करते हैं। तो देखिए 13 का 5 में गुणा करते तो 13 पंचे 65x माइनस 18 का 13 में गुणा करेंगे तो माइनस का 200, ये आएगा 234 और बराबर। अब 8 का 7 में करेंगे तो 7 8 56, x माइनस 18 अट्ठे होता है 144। आया इतना। अब देखिए अब बराबर है बीच में, तो देखिए 65x में से 56x घटाएंगे। अब सोच रहे हो कैसे घटाएंगे, देखिए ये अपने स्थान पे रहने दीजिए, इसको आप इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 65 में से 56 जाएंगे तो बचेगा 9x। लेकिन अभी और भी है, देखिए माइनस का 144 है ना, और आप इसको उधर ले जाएंगे तो काय का होगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो 234 में से 144 जाएंगे तो कितना बचेगा, 90। और 9 से 90 को काटेंगे तो 10 बार, तो x बराबर कितना आ गया, 10। अब हमें तो वर्तमान आयु चाहिए, दोनों की चाहिए, और दोनों कहाँ हैं, ये देखिए ये है ना दोनों। तो अब आप दोनों की आयु चाहिए, तो यहाँ पर आप देखिए 5 धाम 50 गुणा कर दीजिए। इसमें कितने का गुणा करेंगे, इसमें आप 10 से गुणा कर दीजिए और इसमें भी आप 10 से गुणा कर दीजिए। तो 5 धाम कितनी हो गई, 50 और 7 धाम 70। तो जो पहला व्यक्ति होगा उसकी 50 है और दूसरे की 70। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। उम्मीद है सवाल समझ में आ गया होगा। इस तरह का सवाल यदि आप अभी नए हैं तो हमारे पहला वाला वीडियो और सेकंड वीडियो को देख लीजिएगा, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। उम्मीद है सवाल समझ में आ रहे होंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब किया है तो हमारे चैनल को अपने दोस्तों में भी शेयर करिए और लाइक करिए। तो देखिए हमारे पास नया क्वेश्चन है, और रीना की आयु मीना की आयु के बीच का अनुपात 3:1 है। 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की 2 गुनी थी, तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच का अनुपात क्या हुआ। तो कोई कठिन नहीं है। तो सबसे पहले हम पहले कौन है, रीना। तो देखिए रीना को हम आर से दर्शा देते हैं, रीना, और फिर मीना की आयु का अनुपात 3:1 है। तो इसकी हम मान लेते हैं 3x और मीना की मान लेते हैं x। अब क्या कहा, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद हो गया। तो देखिए अब 10 वर्ष बाद है तो भैया 10 इसमें भी जोड़ेंगे अपन, और थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं, ये तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये x + 10 इसमें भी जोड़ देते हैं। अब जोड़ दिया कि आयु 10 वर्ष बाद। अब बोल रहा कि रीना, ये रीना की आयु मीना की आयु की दोगुनी थी। कौन थी, दोगुनी थी। तो दोगुनी है कौन, ये मीना की आयु। ध्यान से समझिएगा इस बात को कि रीना की आयु मीना की दोगुनी, तो दोगुनी कौन है, मीना की। तो ये दोगुनी कर दिया, कितना, दोगुनी। और तो हमें 5 साल पहले की आयु के बीच का अनुपात हमको बताना है। तो अभी पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर देख लेते हैं। तो देखिए अब इनको हम बीच में बराबर लगा देते हैं। तो देखिए 3x + 10 बराबर, इसका गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2x, और 10 दूनी 20। ध्यान से देखिए 3x में से 2x गए तो x बचेगा, और ये 20 है, 20 को उधर 20 में से 10 जाएंगे घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10। तो
हमारे पास मीना कितने की आ गई? मीना आ गई 10 वर्ष की, ठीक है, और 10 वर्ष की आ गई मीना। तो अब हमको अनुपात अभी नहीं है, तो सबसे पहले हम इनकी वर्तमान आयु निकाल लेते हैं। तो देखिए, तो यहाँ से सबसे पहले x बराबर 10 है, तो यहाँ लिख देते हैं। तो मीना, देखिए ये मीना है ना, तो मीना को हमने x माना था, तो मीना की आयु आ गई 10 वर्ष। और फिर कौन है? रीना। तो रीना को क्या माना था हमने? 3x। तो यहाँ पर 10 में 10, ये 3 में 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगी, ये मीना हो गई और ये रीना हो गई 30 वर्ष की। लेकिन हमसे पूछा गया 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात। तो भैया अब सोचिए कि 10 कितने 5 वर्ष पहले पूछा है हमसे, तो 5 वर्ष पहले पूछा है, तो ये इसमें से 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो 5 हम इसमें से घटा देंगे और 5 हम इसमें से घटा देंगे। तो इसमें से घटाएंगे, 10 में से 5 गए तो यहाँ बचेगा 5, और 30 में से 5 गए तो बचे 25। तो अब इनका हम अनुपात निकाल लेंगे। देखिए 5 कट रहा ना, 5 एकम 5, हाँ 5 एकम 5 और 5m 25। तो अब ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो बड़ा होगा ऑप्शन में हमारे पास ये है, तो रीना 5 और इसको हम लिख सकते हैं ये मतलब बराबर में रीना अनुपात, क्योंकि रीना कहा था हमसे और ये मीना। तो अनुपात कितना है? 5:1। तो आंसर हमारा कौन सा है? बी ऑप्शन सही है। तो इस तरह के सवाल भी हमने आपको पहले भी बताए हैं, तो कठिन नहीं है, बस ध्यान से आपको करना है। ज़्यादा हिंदी लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सिर्फ हम आपको समझाने के लिए लिखते हैं हर चीज़, कि जिससे कि आपको समझ में आए और साथ साथ आप नोट्स बनाते हुए चलें। क्योंकि नोट्स बना के आप चलेंगे तो आपसे सवाल हमेशा, जब भी आपको ज़रूरत रहेगी तो आप बार बार वीडियो को देखने की अपेक्षा आप सवाल, आपके नोट्स रहेंगे तो आप देख पाएंगे। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या दिया है? किरण, संयोग और नम्रता की उम्रों का योग दिया है 93 वर्ष, और ये जो 93 वर्ष है वो वर्तमान आयु है। 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों में 2:3:4 था। तो संयोग की वर्तमान आयु क्या है? तो सबसे कठिन नहीं है, बहुत सरल सवाल है। तो देखिए, सबसे पहले हम इनकी वर्तमान जो दिया है, पहले वर्तमान को देखिए। वर्तमान में आयु का योग, देखिए ये दिया अपन को कितना? 93। और ये किसकी है? तीनों, ये तीनों की है, किरण, संयोग और नम्रता का योग है। अब उन्होंने कहा 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व बोला है, तो देखिए 10 वर्ष पूर्व माने पहले, है ना। आयु का अब योग कितना हुआ होगा? 10 वर्ष पहले तो कुछ हुआ होगा ना, तो 93 माइनस इसमें से 30 घटा दें। क्यों घटा दें? क्योंकि 10 तीनों में से घटाएंगे, क्योंकि भाई ये भी कम होगी, ये भी कम होगी, ये भी तो कम होगी ना, तो ये हो जाएगा 63 वर्ष। इतना आया समझ में? अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इनका हमें अनुपात कितना दिया है और योग है, तो देखिए कितना, ये हो जाएगा 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर 63। अब इन सबको जोड़ दीजिए, 4 3 7, 8 और 1 9, तो ये हो गया 9x बराबर 63। और 9 से 7 बार काटेंगे तो 9 7 63, तो x का मान हमको क्या मिल गया? 7। x बराबर आ गया 7 अभी, लेकिन आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले, तो थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पर, ये 10 वर्ष पहले हमसे किसका पूछा है? ये पूछा संयोग। तो संयोग कौन है? बीच वाला है संयोग, है ना, यही संयोग, क्योंकि ये नहीं 10 वर्ष पहले, हाँ ठीक है, संयोग की पूछा है। तो 10 वर्ष पहले किसकी आयु पूछी है? पहले, हाँ पहले, तो ये है 3x 10 वर्ष पहले, तो 3 × 7,
तो वो कितने का होगा, 21 साल का होगा। कितने वर्ष पहले होगा वो, 10 साल पहले 21 का। लेकिन हमें वर्तमान में लाना है, क्या लाना है, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु लाना है। तो हम, और कितने साल पहले बाद, मतलब पहले तो 10 वर्ष बाद इसमें हम क्या कर देंगे, 10 और जोड़ेंगे। तो ये कितने का होगा, वर्तमान में 31 वर्ष का होगा। सॉरी, यहाँ दिख नहीं रहा है तो हम यहाँ लिख देते हैं, ये कितना, 31 वर्ष। और ऑप्शन कौन सा है, सी हमारा सही आंसर है। उम्मीद है सवाल समझ में आए होंगे। और जिन्होंने अभी हम अब तक हमारे पहले और दूसरे वीडियो को नहीं देखा है तो वो पहले और दूसरे वीडियो को ज़रूर देख लें, तो जिससे और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यदि x तथा y की उम्रों का योग 50 वर्ष है तथा उनकी उम्रों का जो का अनुपात दिया है वो हमें 7:3 हो, तो x की आयु क्या होगी। तो देखिए बहुत सरल सवाल है और हम चाहते हैं कि इस सवाल को आप अपने से होमवर्क के लिए करिए और आप हमें इसका आंसर कमेंट्स में भी बता सकते हैं। तो सरल सवाल है और आप एक बार का अभ्यास करके देखिएगा। है, हम तो हर सवाल बताने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप एक बार करके देखिएगा और नहीं आएगा तो आप कमेंट्स करके हमें बताइए। बहुत सरल सवाल है, तो ये आपका होमवर्क का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है तथा 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का क्या अनुपात होगा। तो सबसे पहले वर्तमान आयु देख लेते हैं हम इनमें। तो इसमें 2 लोग हैं, 2 भाई हैं। तो वर्तमान आयु, वर्तमान आयु का अनुपात दिया है हमको, अनुपात कितना दिया है, 1:2। तो 2 भाई हैं, तो सबसे पहले हम ये देखिए, इसको देखिए अनुपात यहाँ पर यदि 1 में से 1 घटाए तो 0 और 3 में से 2 गए तो 1, अनुपात समान नहीं है। तो जब समान नहीं होता है तो फिर हम कैसे करते हैं, इसको x मान के करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें छोटे भाई, 2 भाई हैं तो छोटा भाई मान लेते हैं, छोटा भाई की आयु ऐसे मान लेते हैं, मान सकते हैं ना। और लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए हम आपको लिख रहे हैं। तो छोटे भाई की आयु x, तो बड़े की क्या होगी, बड़े की हो जाएगी 2x। ये देखिए 2x होगी। अब क्या कहा, 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था। तो 5 वर्ष पहले, अब तो सबसे पहले हम क्या करें, ये देखिए x यहाँ पर इसको रख लेते हैं और ये हो गया। अब ये कितना, 5 वर्ष पहले, तो पहले हैं तो भैया 5 इसमें से भी घट जाएंगे और 5 इसमें से भी, पहले आप घटाई दीजिए सबसे पहले। और अब 5 वर्ष पहले तो अनुपात क्या हो गया, अब 1:3 हो गया। जब 1:3 हो गया है तो हम इसको ऐसे ही कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। तो 2x - 5 और बराबर में यहाँ पर लिख के कितना हो जाता है, 1:3 है तो 1/3। समझ में आया, अनुपात में है ना, 5 वर्ष पहले और अनुपात हो गया। अब इनका क्या कर दें, हम त्रियक गुणा करें। तो देखिए कैसे करेंगे, इधर और यहाँ, तो करिए, ये यहाँ पे कर देते हैं। ये हो जाएगा 3x और माइनस का 5 दिया 15, ये 15 बराबर। अब इस एक का इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 5। अब ध्यान से देखिए, 3x में से 2x जाएंगे तो बचेगा x बराबर। अब ये माइनस का 5 है और ये ऊपर उधर जाने पर पक्षांतर से गए तो 15 प्लस का हो जाएगा। तो 15 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे 10। और याद रखिएगा ये वर्तमान है, ये जो है वर्तमान में है, ये 1:2, ये वर्तमान, ये हमने मानी है। अब ये तो आ गई 10। अब सबसे पहले हम ये 10 निकाला है तो पहले 5 वर्ष बाद
आयु निकाल लेते हैं 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद आयु ये पहले की है। तो यहाँ पे देखिए ये कितने का होगा, पहले हमने ये x माना, तो इसमें हम क्या करें, ये 10 आया है, छोटा भाई है, ठीक है, सही कर रहे हैं अपन, हाँ ठीक है। तो x प्लस यहाँ पर 5 कर दीजिए, है ना, और इसमें भी कर दीजिए, कहाँ गए ये हमारे पास है, तो ये 2x और ये प्लस के 5। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 यहाँ रखेंगे, 10 और 5 ये कितना, ये हो जाएगा 15, और यहाँ पर 10 दूनी 20, 10 ये 10 रख के 10 दूनी 20, 20 और 5 25, ये 5 साल बाद। और यही हमको अनुपात अभी नहीं आया, सिर्फ ये तो हमें क्या आई, अभी उम्र आई है कि जो छोटा भाई है वो 15 साल का है 5 साल बाद, और ये 25 का है। तो अब इनका हमको क्या निकालना है, रेशो निकालना है। तो रेशो कैसे निकालेंगे, आप क्या करें, 15 अनुपात यहाँ 25 और 5 के पहाड़े से काटे। तो देखिए 5 से काटेंगे, 5 दिए 15 और 5 25, तो अनुपात कितना आ गया, देखिए 3:5। तो आंसर हमारा ऑप्शन कौन सा है, सी, ऑप्शन सी हमारा आंसर सही है। तो उम्मीद है सवाल समझ में आ रहे होंगे। तो देखिए कठिन सवाल नहीं है, आप ये हिंदी हम बार बार आपको इसलिए लिख के समझाते हैं, हमारा उद्देश्य है आप नोट्स बनाते चलें, तो आप हर सवाल को एंट्री करते जाएंगे, तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब पेपर में आप देखेंगे तो आप एक पेज को देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, और जब आप अभ्यास करेंगे सवालों को तो आप भी हिंदी नहीं लिखेंगे। उम्मीद है सवाल समझ में आ रहा होगा। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने भी दोस्त हैं उनमें शेयर करिए, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नम्रता और दिव्या की आयु में 4:3 का अनुपात है, उनकी आयु का योग 28 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात क्या होगा। तो हम समझते हैं कि ये वह सवाल आपसे बन जाएगा, और आप इसको नोट कर लीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जाके इसका हमें आंसर ज़रूर बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है, और ये सिकंदराबाद एसएम द्वारा पूछा गया है, एसएससी ने भी इस सवाल को पूछा, और अभी तक हमने इतने सारे सवाल बताए हैं, तो उम्मीद है कि आप ये सवाल आसानी से बना लेंगे। तो इस सवाल को आप करके बताइएगा, और कमेंट्स में हमें बताइएगा, नहीं आएगा तो हम आपको बताएंगे। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राम तथा मोहन की आयु का अनुपात 4:5 है, एवं राम और अनिल की उम्रों का अनुपात 5:6 है। यदि उनकी उम्रों का योग 69 वर्ष हो तो राम की उम्र क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, तो कठिन नहीं है, बस ध्यान से आपको बनाना है। ये अनुपातिक रूप से, अनुपात तो हमने एक चैप्टर है उस रूप से हम इसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास राम और मोहन है, तो हम इसको मोहन अनुपात राम लिख सकते हैं। पहले ध्यान से समझिए, देखिए क्या है, इस तरह से है, राम अनुपात मोहन, ये है 4:5, 4:5 है। अब इसको हम यदि या करके हम बताएं, हम अपने तरीके से बना रहे हैं कि मोहन और राम हम इसको लिखना चाहें तो ये 5:4 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। हाँ, तो इसी तरह से हम इसको बनाएंगे। तो देखिए मोहन अनुपात राम, तो ये क्या हो जाएगा 5 और ये 4। अब क्या कहा, राम और अनिल की उम्रों का अनुपात, तो राम, अब अनिल भी है भाई यहाँ पर, तो अनिल लिख देते हैं। तो अब कितना रेशो है राम का, राम के नीचे राम लिख दीजिए, राम का है 5 और अनिल का है 6। आया समझ में, अनिल के नीचे से, यहाँ पे नहीं था पहले अनिल तो छोड़ दिया। अब देखिए हम क्या करेंगे वो ध्यान से आपको देखना है।
यदि आपने अभी तक अनुपात का एक चैप्टर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, ध्यान से देखिएगा। इस तरह से हमने बनाया। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए एरो बना रहे हैं। पहले हम इस तरह से गुणा करेंगे जो एरो बने हैं और फिर इस तरह से। तो देखिए समझ में आया। तो देखिए पहले हम करेंगे 5 का 5 में, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, फिर अनुपात, फिर 5 का 4 में, तो 5 चुको 20, और फिर अनुपात, और 4 का 6 में, तो 6 चुको 24। तो ये अनुपात हमको बन गया। अब हम क्या करेंगे, इनका योग दिया है, देखिए आपको ऊपर योग दिया है 69, तो हम इनको जोड़ेंगे। तो देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, आयु का हमको क्या दिया है, योग। तो ये अनुपात आ गया, किसका है ये मोहन है, ये राम है, और ये अनिल है। तो अब इनका योग भी दिया हमको, तो योग दिया है, तो हम इसको क्या करेंगे, ये देखिए 25x प्लस 20x प्लस ये 24x। हम इसको चाहते तो थोड़ा और भी सरल बना सकते थे, तो 5 नहीं जाता, ये 2 में जाता भाग, इसमें नहीं आता। और योग कितना दिया है, 69। ये देखिए योग कर दिया। अब इन सबको हम जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे 25, 20, 24 को जोड़ते हैं, तो ये कितना होगा, ये भी 69x बराबर, यहाँ पे क्या चल रहा है 69, तो 69 से 69 कैंसिल, तो भाग कितनी गया, एक बार। कितनी बार, एक। अब हमको किसकी आयु चाहिए है, राम की। तो राम की आयु चाहिए हमको, बहुत सरल तरीका है, कठिन नहीं है। आयु चाहिए, तो राम को हमने क्या माना था, ये देखिए राम, ये चाहे तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ये राम है, तो 20 माना था ना, तो ये 20x, तो यहाँ पर 20 × 1 बराबर कितना, 20 वर्ष। तो राम की जो आयु आ गई वो कितनी है, 20 वर्ष। और ऑप्शन हमारा बी सही है। उम्मीद है सवाल समझ में आ रहे होंगे, बहुत सरल सवाल है, क्योंकि हमने आपको बेसिक तरीके से हर चीज़ बताई है। यदि आपका बेसिक अच्छा होगा तो हर सवाल आपसे बनेगा, चाहे कोई भी एग्ज़ाम में कोई भी सवाल आ जाए, आप आयु संबंधी कोई भी सवाल को छोड़कर नहीं आएंगे, इस बात की हम आपसे गारंटी लेते हैं। और आप यदि सवाल बनाएंगे तो 100% है कि सवाल कोई छूटेगा नहीं। तो देखिए बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। तो देखिए पहला बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 10 वर्ष पहले दिव्या की आयु नम्रता की उम्र की आयु, एक बार फिर से पढ़ते हैं। 10 वर्ष पहले दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी थी। यदि आज दोनों की उम्रों का अनुपात कितना है, 3:4 है, तो उनकी वर्तमान उम्रों का योग क्या होगा। तो देखिए कठिन नहीं है। तो सबसे पहले कौन है, दिव्या। कौन है, दिव्या की देखिए अनुपात दिया हमको, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिव्या की आयु मान लेते हैं। दिव्या जो दी है, तो देखिए ये दिव्या, और अनुपात करके हम कर लेते हैं नम्रता। नम्रता का जो रेशो है वो हम मान लेते हैं 3:4। ठीक है, तो देखिए रेशो दिया अपन को 3:4। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको दिव्या को हम मान लेते हैं 3x और नम्रता को मान लेते हैं 4x। अब एक बात का आपको ध्यान रखना है, 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले दिव्या, ये कहा है दिव्या की जो आयु है वो आधी है नम्रता से। ये भी कहा है आपसे, नम्रता की ये आयु से ये क्या है, आधी है। आधी मतलब 2 से भाग, और अभी 10 वर्ष पहले का अपन ने कुछ नहीं किया है, तो आधी है, तो इसको अपन देख लेते हैं। और देखिए अब देखिए ये 3x, और यहाँ पर ये कितना कर लेते हैं अपन, यहाँ पर ये 4x है ना, ये 4x। अब ध्यान से देखिए, इसमें से 10 घटाएंगे और 10 इसमें से घटाएंगे, और ये आधा है तो ये आधा, ये देखिए ये नम्रता हो गई, और ये, और देखिए समझ में आया। 10 वर्ष पहले, अभी हमने इसको रोक लिया, दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी थी। तो देखिए
दिव्या की 10 वर्ष पहले की बात कर रहा, तो दिव्या की आयु नम्रता की आयु की आधी थी, और देखिए 10 घटा दिए। और आज दोनों की आयु का अनुपात कितना है, वर्तमान में है ये, तो 3:4, तो ये 3x और ये 4x मान लिया। अब इसको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। तो पहले हम क्या करें, इसके अपॉन में 1 मान लेते हैं, ठीक है, और इसका तिर्यक गुणा करते हैं। तो देखिए 3 दूनी यहाँ पर कर देते हैं। चल इसको बताते हैं यहाँ पे, तो देखिए ये करते हैं, देखो इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3 दूनी ये हो जाएगा 6, और x माइनस 10 का 2 में गुणा करेंगे, 10 दूनी 20 बराबर 1 का करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैसे के वैसे। अब 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2x, और ये देखिए ये प्लस का हो जाएगा, तो 20 में से 10 जाएंगे तो 10 बचेगा, और 2 से फिर 10 काटेंगे तो ये आ जाएगा 5, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5। x का वैल्यू हमारे पास 5 आ गई, और हमें वर्तमान आयु का योग ज्ञात करना है। तो हमें वर्तमान आयु का योग करना है, तो यही पूछा हमसे। तो देखिए वर्तमान में क्या है, यही है ना, ये और ये, तो पहले हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो देखिए ये 3x प्लस 4x, तो 4 3 कितना हो जाएगा, ये 7x, और 7 और यहाँ पर x का मान रख देंगे 5, तो 7 5 35 होता है। तो हमारा ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 35 है, तो हमारा आंसर डी ऑप्शन सही है। उम्मीद है सवाल समझ में आए होंगे, और ये बहुत सरल सवाल है, कठिन नहीं है। तो आप जिस तरह से हम बनाने को, तो हर बहुत सारे लोग बनाते हैं, अलग तरह से बनाते हैं। देखिए अभी हमने एक भी बार पैटर्न नहीं बदला है, अनुपात में बिल्कुल हम एक ही तरीके के सवाल आपको बताते जा रहे हैं, और समझ में भी आ रहे होंगे। और इन सवालों को आप एंट्री या नोट जरूर करते चलें। तो देखिए बहुत सरल क्वेश्चन है, एक पिता की आयु का अपने पुत्र की आयु से अनुपात 4:1 है, ये वर्तमान में है। ये उनकी आयु का गुणनफल 196 है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम को जो वर्तमान में दिया है वो हम लिख लेते हैं। तो पिता, देखिए पिता कितने का है, ये देखिए ये रेशो है, तो हम बोल देते हैं 4x का है, और पुत्र कितने का है, x वर्ष का, इस तरह से। अब ध्यान से देखिए इनका गुणनफल भी दिया है, तो गुणनफल दिया है, देखिए ये गुणनफल दिया है, तो गुणनफल कितना दिया, 196, तो हम क्या करेंगे 4x गुणा x बराबर कितना, 196। तो देखिए इसका इसमें गुणा भी कर देते हैं, तो 4x² बराबर 196 है। अभी हम इनको बाद में करेंगे, 4 से इसको काटेंगे तो 4 चौको 16, 1 4 चौको 16। तो देखिए अब हमारे पास क्या बचा है, ये 9 बार जाएगा, 196 है, हाँ 196 ये, तो ये 9 बार जाएगा। अब यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, वर्गमूल चढ़ जाएगा 49, और ये किसका वर्गमूल होता है, ये होता है 7 का। इतना समझ में आया। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमसे क्या पूछा, 5 वर्ष बाद, देखिए ये 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो 5 वर्ष बाद, तो अभी तो ये वर्तमान में है, तो पहले 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद देखिए, तो ये 4x प्लस 5, अभी ये पिता में और पुत्र में भी कर देते हैं, तो x प्लस 5। तो देखिए अब हम यहाँ रखेंगे, तो देखिए 7 का 4 में ये चलिए रख ही देते हैं, 4 × 7 प्लस 5, तो 7 चुको ये होगा 28, और प्लस के 5 यहाँ भी रख देते हैं। तो पहले इसी को हल कर लेते हैं पूरा, तो 28 में जब हम 5 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितने, पिता 33 साल का। अब यहाँ देखते हैं, तो ये 7 और प्लस 5, तो 7 में 5 जोड़ेंगे, 7 5 कितना हो जाएगा, ये 12। लेकिन आंसर अभी नहीं है, क्योंकि हमें तो इनका अनुपात ज्ञात करना है, तो अनुपात निकाल देते हैं, कठिन नहीं है। तो ये 33:12, तो इसको अपन काय से काटें, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 चौक 12। तो देखिए तो रेशो कितना आया, 11:4। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो हमारे पास सी ऑप्शन है। उम्मीद है सवाल समझ में आए होंगे, और यदि अभी
तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे चैनल को पहुंचाइए। जय हिंद, जय भारत। इसका एक टॉपिक अभी और है जो कि हम अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, तो बस साथ बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।